प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे घोटालेबाजों की नींदें हराम करा दी। वहीं देश विरोधी ताकतों को और मौत की भी सजा मिलेगी, उन्हें जेल में ताजिंदगी सलना पड़ जाएगा। और आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के कानून में बदलाव ला दिया है और यह बिल भी लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। और आपको जानकारी देते चले कि अब लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, कन्हैया जैसे देश विरोधी लोग और ऐसे देशद्रोही ताकतों का अब बचना नामुमकिन हो चुका है। और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने वाले हैं। और आपको यह भी बताते चले कि जैसे पहले मर्डर की धारा 302 थी, अब वो दूसरी धारा लगाई जाएगी। अब सजा का अब वो तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, बल्कि एक टाइम लिमिट जो फिक्स किया गया है उसके अंदर कोर्ट को मुजरिम को सजा सुनानी पड़ेगी। और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम खुलासे करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून में अब बदलाव कर दिया है। और इसके बाद देश विरोधी ताकतों, राष्ट्र विरोधी ताकतें एवं घोटालेबाजों की नींदें हराम हो गई है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, अब उसकी जगह पर मात्र 356 धाराएं ही रहेंगी। यानी कि बाद बाकी 175 धाराओं को बदल दिया गया है। 22 धाराएं जो है हटा दी गई है और 8 नई धाराएं जोड़ दी गई है। वहीं सीआरपीसी में अब कुल 533 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है। वहीं 9 धाराएं हटा दी गई हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं साक्ष्य अधिनियम 167 धाराओं की जगह अब 170 धाराएं रहेंगी। 23 धाराओं को बदला गया है, 5 धाराएं हटाई गई हैं और 3 धाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं एक जानकारी और आपको देते चले कि अब मॉब लिंचिंग के मामले में अब मौत की सजा होगी। वहीं हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण, जैसे कि आप देश विरोधी अगर बयान अगर देते हैं तो उसमें अब अपराध की सजा जो है वो 3 साल की सजा होगी। वहीं धार्मिक आयोजन, धर्म, वर्ग, श्रेणी के विरुद्ध भड़काऊ बयान देने पर अब 5 साल की सजा होगी। जैसा कन्हैया कुमार जेएनयू में दिया करता था, अब वैसा अगर कोई भाषण अगर देता है तो उसको 3 से 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि आप बाहर आकर के नेता नहीं बन सकते हैं, आप समझिए बात को। वहीं अब 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना ही करना होगा। वहीं 180 दिन में जांच पूरी करनी होगी। यानी कि चार्जशीट दाखिल करने की 90 दिन और 180 दिन में जांच पूरा करना पड़ेगा। एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया गया है कि पहले वो सन्नी देओल का जो डायलॉग है कि तारीख पर तारीख, अब वो नहीं चलेगा। अब आपको एक चीज़ बताते चले कि हमारे ऊपर ही एक केस है जो कि 2005 से चल रहा है और ये साल 2023 है, यानी कि 18 साल हो चुके हैं, लेकिन वो केस चल रहा है। केस क्या है तो वही आप समझ सकते हैं कि लंद फंद देवानंद जो फंसौल वाला जो खेला चलता है आजकल। तो आप समझिए कि 18 साल से वकील साहब को हम पैसा देते देते परेशान हैं, आप कोर्ट दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। आखिर ऐसा कानून किस काम का जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को अपने आप को निर्दोष साबित करने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। और हमारे देश का अंग्रेजों के जमाने का बना कानून तो ऐसा था कि दादा मर जाता था, अब पोता जो है सो उसका केस लड़ता था। अब मतलब पूरा का मतलब समझिए कि 2-3 पीढ़ी गुजर जाता था तो यो केस चलता रहता था। अब ऐसा जो है सो घटना होता रहता था। इसी से ना भारत में अपराध की घटनाएं बढ़ती रहती थी। घोटालेबाजों को लगता था कि हम तो 5,000 करोड़ का 50,000 करोड़ का घोटाला कर लेंगे और हमको क्या है भैया, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 10 दिन में हमको बेल मिल जाएगा। अब वो सब तमाशा नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग और ये जो अभी कांग्रेस का जो विजय साहू जो है, सॉरी धीरज साहू जो पकड़ाया है 1,000 करोड़ रुपया केस, अब ऐसे लोगों का
तमाम जिंदगी जेल में इन लोगों को रहना पड़ जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि हत्या के मामले में यानी मर्डर के मामले में पहले धारा 302 लगाई जाती थी, अब उसके जगह पर धारा 101 लगाई जाएगी। वहीं धोखाधड़ी के मामले में जो धारा 420 लगाई जाती थी, अब उसके जगह 316 लगाई जाएगी। अपहरण के मामले में धारा 362 लगाई जाती थी, अब वो धारा 135 लगाई जाएगी। वहीं बलात्कार यानी कि रेप के मामले में पहले धारा 375 और 76 लगाई जाती थी, अब उसकी जगह पर धारा 63 का प्रयोग होगा। वहीं छिनैती यानी कि चेन स्नैचिंग वगैरह जो होता है कि आप मोबाइल आपका कोई छीन लिया, चैन छीन लिया, उसमें धारा 356 का प्रयोग होता था, अब धारा 302 का प्रयोग होगा। वहीं दहेज हत्या एक घर घर की कहानी हो गई है। अब उस मामले में धारा 304 भी जो लगता था, अब उसके जगह पर धारा 799 लगेगा। वहीं भीड़ भाड़ और हंगामा करने पर जो पहले धारा 144 जहां पे लगाई जाती थी, अब उसके जगह पर धारा 187 लगाई जाएगी। वहीं राजद्रोह कानून धारा 124 ए पहले लगाया जाता था, अब उसकी जगह पर धारा 150 लगेगा। वहीं मानहानि यानी डिफॉर्मेशन का जो केस होता था, उसमें धारा 499 या 500 लगाई जाती थी, जिसमें अब धारा 354 का प्रयोग होगा। अब मानहानि का 1 मिनट में हम समझा देते हैं आपको कि अरविंद केजरीवाल जो है बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी अरुण जेटली को तो कभी किसी को तो कभी किसी पे आरोप लगा देता था। इसके खिलाफ कई लोगों ने उस पर मानहानि का केस किया, जिसके बाद उसे माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी। वहीं आपको बताते चले कि देश विरोधी गतिविधि में अगर आप शामिल होते हैं तो पहले धारा 121 ए लगाई जाती थी, अब धारा 146 का प्रयोग होगा। वहीं देश के खिलाफ षड्यंत्र के मामले में पहले धारा 121 लगती थी, वहीं अब धारा 145। अब आत्महत्या के लिए उकसाने पर, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने अगर आत्महत्या अगर कर लेता है और वो लेटर छोड़ करके चला जाता है कि फलानमा के कारण हम कर रहे हैं, तो उस मामले में पहले धारा 306 लगती थी, अब वहाँ पर धारा 106 लगा करेंगी। अब इससे आप समझ लीजिए कि 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना है किसी भी केस में और 180 दिन में जांच पूरा करना है, यानी कि 3 से 6 महीने का जो वक्त अब दिया गया है कि ये डेडलाइन है, और इस डेडलाइन के अंदर में अब आदमी को दोषी या निर्दोष, जो निर्दोष रहेगा वो निर्दोष निकल जाएगा, जो दोषी रहेगा उसको सजा हो जाएगा। यानी अब इस कानून की जरूरत देश को क्यों थी वो आप सभी जानते हैं, और वीडियो में हम पहले भी बता चुके हैं कि इस देश में ऐसे भी चोर चूहाट टाइप के नेता लोग हैं जो कि हजारों करोड़ का घोटाला करने के बाद अपनी 8, 10, 50 पीढ़ियों के लिए इतना पैसा रख देते थे कि ये सब कमाएगा या कुछ नहीं करेगा, फिर भी जो है इन लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा। अब वो सब खेला बेला चलने वाला नहीं है, और इन लोगों का जो संपत्ति है, जो इन लोगों ने काली कमाई से बनाया है, वो संपत्ति भी इन लोगों की जब्त की जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हर भारतवासी तक पहुंचा दे, ताकि हर भारतवासी को यह जानकारी मिल सके। क्योंकि अगर आप भारत देश में रहते हैं तो हमारे देश में क्या कानून है, क्या नियम है, वो जानना आपको बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कानून के बारे में पता नहीं है, अगर आपको नियम के बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है कि आपसे गलती से कोई मिस्टेक हो जाए और उस वजह से आप बुरी तरीके से फंस जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव का और आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।